ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 12। इसमें निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन किया गया है। ये श्लोक है, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मृतमश्नुते। अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। पहले कहा है ज्ञेयं यत् तत्। ये जो यत् तत् लिखा हुआ, य के बाद डबल त है, अर्थात पहले आधा त, फिर पूरा त और फिर आधा त। 3 बार त लिखा हुआ है। य के बाद पहले आधा त, फिर पूरा त, फिर आधा त। इसको हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे। यत् तत्, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि। आगे है यज्ज्ञात्वा मृतम अश्नुते। शब्द है वास्तव में यत् प्लस ज्ञात्वा प्लस अमृतम प्लस अश्नुते। यत् का मतलब जिसे, ज्ञात्वा जानकर, अमृतम अमरता को, अश्नुते प्राप्त हो जाता है। उस तत्व को जानकर मनुष्य अमरता को प्राप्त हो जाता है। और पहले कहा है ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि। ज्ञेयं वो ज्ञेय तत्व, वो जानने योग्य तत्व, यत् जो ज्ञेयं जानने योग्य तत्व है, तत् प्रवक्ष्यामि उससे भली भांति कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और उसके बाद कहा है अनादि मत परम ब्रह्म। वह अनादिमत है, उसका आदि मध्य और अंत नहीं है। परम ब्रह्म, उसे परम ब्रह्म कहा गया है, उसका नाम परम ब्रह्म है। ना सत्तन्ना सदुच्यते। ये शब्द है ना सत्तन्ना, स और उसके बाद तन्ना जो वर्ड है तत्, सत, ऐसे ही डबल त को आधा त फिर पूरा त, लेकिन उसके बाद तन्ना है। सत प्लस तत् प्लस न प्लस असत प्लस उच्यते। ये 4 शब्द हैं इसके बीच में। सत और उसके बाद है तत्। सत तन्ना जो कहा है, सत प्लस तत् प्लस न प्लस असत प्लस उच्यते। अर्थात तत् न सत उच्यते, उसको न सत कहा जाता है, न असत उच्यते, न उसे असत कहा जाता है। उस तत्व को न सत कहा जाता है, न असत कहा जाता है। एक बार फिर पढ़ती हूँ। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मृतम अश्नुते। अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। जो ज्ञेय तत्व जानने योग्य है, उस परमात्म तत्व को मैं भली भांति कहूँगा, जिसे जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। और वह ज्ञेय तत्व अनादि है, अनादिमत कहा है उसे। और वह परम ब्रह्म है, उसका नाम है परम ब्रह्म। और उसको न सत कहा जाता है, न असत कहा जाता है। इस श्लोक में पहले पार्ट में भगवान ने प्रतिज्ञा की है
दूसरे पार्ट में उस प्रतिज्ञा का फल बताया है और तीसरे पार्ट में उसका लक्षण बताया है और चौथे पार्ट में, तीसरे पार्ट में ही परम ब्रह्म जहाँ कहा है उस तत्व का नाम बताया है परम ब्रह्म, और चौथे पार्ट में उसको न सत, उसका वर्णन किया है, उसको न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। अब पहला शब्द है ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि। भगवान कहते हैं, भगवान उस ज्ञेय तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस ज्ञेय तत्व को, जानने योग्य तत्व को मैं भली भांति कहूँगा जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जिस तत्व का वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस ज्ञेय तत्व का मैं भली भांति वर्णन करूँगा। और जो ज्ञेय कहा है, ज्ञेय कहने का मतलब है जानने योग्य। संसार में जितने भी जानने योग्य विषय, पदार्थ, विद्याएं या कलाएं, ये कुछ भी हैं, वे सब हम अपनी जीविका के लिए करते हैं। और ये हमें, जितनी देर हमें उस परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है, ये सारी विद्याएं, कलाएं हमें बंधन में डालने वाली हैं। इनको जानकर हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमारा जन्म मरण का चक्कर मिटता नहीं। और परमात्मा तत्व को जान लेने से ये कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा तत्व के सिवाय जानने योग्य कोई दूसरा तत्व नहीं है। और फिर कहा है दूसरे पार्ट में, यज् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। उस ज्ञेय तत्व को जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, उसे स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और जिस तत्व की प्राप्ति होने के बाद जानना, करना, पाना कुछ शेष नहीं रह जाता। वास्तव में ये स्वयं तो पहले से ही अमर है। उसने केवल इस शरीर और संसार से अपना संबंध बनाकर अपने आप को जन्मने मरने वाला मान लिया है। पीछे एक जगह बताया है 5वें अध्याय में कि क्रियाएं तो प्रकृति में होती हैं, लेकिन इंसान जब शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उसे क्रियाएं अपने में होती हुई नज़र आती हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो उसे अपने में होती हुई प्रतीत आ रही होती हैं। तो इस कहा है कि उसने इस शरीर के साथ संबंध बना के अपने आप को जन्मने मरने वाला मान लिया है। और परमात्मा तत्व को जानने से ये जो भूल है वो मिट जाती है और उससे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाती है। वह अमरता का अनुभव कर लेता है। पूरी तरह से अंदर से इंसान शांत हो जाता है उस तत्व को जानकर। और आगे तीसरे में उसका लक्षण बताया है, वो तत्व कैसा है। वो तत्व कहा है अनादिमत है। इसी उस परमात्मा तत्व से ही, परमात्मा से ही ये संसार उत्पन्न होता है, उसी में रहता है, उसी में लीन हो जाता है और वह आदि, मध्य और अंत में ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए उसे अनादि कहा। और अनादिमत, वह प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं, लेकिन इन दोनों का मालिक होने के कारण उस परमात्मा तत्व को अनादिमत कहा। और फिर उसका नाम बताया परम ब्रह्म। ब्रह्म तो प्रकृति को भी कहते हैं और वेद को भी कहते हैं, परंतु परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है
जिससे बढ़कर कोई दूसरा व्यापक, निर्विकार और सदा रहने वाला तत्व नहीं है, इसलिए उसे परम ब्रह्म कहा जाता है। और उसके बाद कहा है, उस तत्व को ना सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। जो वस्तु प्रमाणों के द्वारा सिद्ध की जाती है उसको सत कहते हैं, और स्वतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा जो है किसी भी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा से ही तो सभी की सिद्धि होती है। परमात्मा तक किसी भी प्रमाण कोई भी जो है वो पहुंच नहीं सकता। इसलिए श्रुति में भी कहा है कि उस जानने वाले तत्व को कैसे जाना जा सकता है, और वह प्रमाणों द्वारा जानने में आने वाली वस्तुओं से अत्यधिक विलक्षण है, इसलिए उसे सत नहीं कहा जा सकता। और फिर कहा है, जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता उसको असत कहते हैं। यह हमारा शरीर नाशवान है, इसका अस्तित्व नहीं है, सत्ता तो परमात्मा की है। ये सारा संसार, हर वस्तु नाशवान है। तो यही कहा है कि जिसका अस्तित्व नहीं होता उसको असत कहा जाता है, किंतु पर ब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व है, सत्ता उसी की है, इसीलिए उसको असत नहीं कहा जा सकता। तो परमात्मा को ना सत कहा जा सकता है, ना असत कहा जा सकता है। और फिर एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा भी हम इसको ले सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, और इनमें दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में ये रात और दिन ये दोनों ही नहीं होते। हम रात की अपेक्षा दिन कह देते हैं, दिन की अपेक्षा रात कह देते हैं, परंतु सूर्य में तो सूर्य तो केवल इनका प्रकाशक है। और इसी तरह कहा गया है कि परमात्मा को सत नहीं कह सकते, जो परमात्मा निरंतर सत है उसको असत भी नहीं कहा जा सकता। परमात्मा में सत और असत इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे सूर्य में दिन और रात सूर्य में नहीं, सूर्य तो सदा है। और हम ये कहते हैं कि सत असत का निर्णय जो है वो बुद्धि करती है, लेकिन वो परमात्मा तत्व तो मन, वाणी और बुद्धि से परे है, इनका विषय नहीं है, इसलिए उसको सत और असत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। और यहाँ पर कहा है कि उस परमात्मा तत्व का वर्णन हम शब्दों से नहीं कर सकते, उसको असत की अपेक्षा से सत और विकार की अपेक्षा से निर्विकार और एक देशीय की अपेक्षा से सर्वदेशीय कह देते हैं। इसलिए उस तत्व में सत, निर्विकार आदि शब्द जो हैं बिल्कुल लागू नहीं होते, इसलिए उस परमात्मा तत्व को न सत कहा जाता है, न असत कहा जाता है। एक बार फिर श्लोक को दोबारा बोलती हूँ। श्लोक है, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। जो ज्ञेय तत्व जानने योग्य है उस तत्व को मैं भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला है और परम ब्रह्म है। उस तत्व को न सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु।